रिकॉर्डिंग अलाउड है? देखो, अब हमारे पास ये बना हुआ है। अच्छा, मेरे को दो कॉलम्स बनाने हैं। एक तरफ हेलो रिएक्ट जेएस 2000 ऐसा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हेलो एंगुलर जेएस 4000 लिखा हुआ है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो भाई दो कॉलम्स बनाने हैं ना, कुछ इस तरीके का काम करना है, मेरी बात पे नोटिस करना। कुछ इस तरीके का करना है, एक तरफ ये और एक तरफ ये। तो आप कहां पर फोकस करेंगे? अपने मेन कंटेनर पर ना। आपके पास मेन कंटेनर बना हुआ है ये ऐप डॉट जेएस, जिसके अंदर आपने क्या बना रखा है? एक डिफ, जिसके अंदर क्या डाल रखे हैं? दो कंपोनेंट्स, डेटा। अब कहां पर आए आप? ऐप डॉट सीएसएस पर। कौन सा वाला था वो? ये वाला है कंपोनेंट। यहां पर आपने अगर डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया तो क्या हो जाएंगे? अड़ोसी पड़ोसी फ्लेक्स करते ही बन जाते हैं ना पड़ोसी। इसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो पड़ोसी बन जाएंगे एक दूसरे के। ये लोग बन गए पड़ोसी। सीधे कैसे? डिस्प्ले फ्लेक्स। आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का यार प्लीज कोई एक, यस, जरूरी नहीं है, आप उसे गैटी मत करो, अभी आगे बढ़ेंगे, उसी बात को समझाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस। यहां पर हम पेज पर है, देखो यहां पर हम पेज पर है, मैंने क्या लिखा? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जिससे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लिखता हूं तो क्या हो जाते हैं? पड़ोसी बन जाते हैं। अगर भाई 6 कंपोनेंट आपके पास होते, आपने यही चीज 6 बार लिखी होती, तो क्या हो जाते? खुद से गैपिंग होती। ठीक है अंकित, मैं आपको रिकॉर्डिंग परमिशन दे दिया करूंगा अगली बार से, क्योंकि बार बार ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ही आता रहता है बीच बीच में। ऐप डॉट जेएस वाली फाइल यहाँ पर, अगर आपने एक कंपोनेंट और बनाया होता, मेरी बात पर नोटिस करना, अगर आपने यही कंपोनेंट एक बार और लिखा होता, ये कॉपी किया भी और यहाँ पर क्या कर दिया? पेस्ट। ठीक है, एंगुलर जेएस की जगह पर लेट्स से मैंने नेक्स्ट जेएस लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? नेक्स्ट जेएस। और लेट्स से यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? 5000। ठीक है, अब ये क्या बन जाएंगे? खुद से पड़ोसी बन जाएंगे ना। ठीक है, आप 6 लिखते तो आपने फ्लेक्स कर रखा है ऊपर, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आपको पता गई होंगी। आपने क्या करना है? ऐप डॉट सी एस एस वाली फाइल पे जाना है। जिस तरीके से विड्थ बढ़ती जाएगी तो आप यहाँ पर क्या करते? फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी लगाते, जिससे क्या लिख देते? रैप लिख देते। गैपिंग करनी है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते? ठीक है, कोई भी एक 1 EM 2 EM जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, इससे क्या बन जाती? गैपिंग बन जाती। जाकर अगर पेज पर देखते हैं तो आपके पास क्या बने हुए हैं? ये देखिए, अगर आपके पास 6 होते, 6 कंपोनेंट होते, 6 डेटा होता, तो आप यहाँ पर पेज पर फोकस करते। 6 चाहिए तो आप क्या करते? इसे कॉपी, और कॉपी करके इसी के नीचे क्या मार दिया मैंने? पेस्ट कर दिया। मैं डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैंने सेव किया। अब जाकर आप पेज पर देखिए, वो खुद से बन गया ना वो डिजाइन। ठीक है, आपने एक कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम भी यूज कर लिया। डेटा जो भेजा है किससे भेजा है? प्रॉप्स से। अच्छा, प्रॉप्स के अंदर एक चीज और बताते हैं। अगर आप यहाँ पर पेज पर देखिए, अगर आप कंपोनेंट को इस तरीके से ना लिखकर, अगर कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मैं मल्टीपल सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पर, इस जगह पे कंट्रोल सी और कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्यों यूज होता है भाई? मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए। आपने इसे हटा दिया, इसके पीछे आप गए, जो डिव है वो तो ठीक है यहाँ पर। अब आप सब पे अगर इसे यूज करना चाहते हो तो कंट्रोल डी की जगह पे आके मान लो आपने ए को कुछ इस तरीके से क्लोज किया, और यही चीज मैं कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दी,
इधर पेस्ट कर दी, बाकी मैं एक्स्ट्रा हटा दे रहा हूँ, इतने पे ही फोकस कर रहा हूँ। इस जगह पे आपने इसके बीच में डेटा भेज दिया, ठीक है। मान लो आपने लिख दिया सब्सक्राइब, कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं, कोई भी वर्ड टैग के बीच में, यहाँ पर लिख दिया लेट्स से क्लिक, लेट्स से यहाँ पर लिख दिया ड्यूकैट, कोई भी डेटा टैग के बीच में यहाँ पास कर दिया। आप नोटिस करना, आप ये भी प्रॉप से ही जा रहा है, बट अगर आप पेज पर डेटा देखते हैं, अब मैं कंसोल पर देखूंगा, ऐसे तो नहीं देख पाऊंगा। जब मैं यहाँ पर प्रॉप्स देखता हूँ तो कंसोल पर मेरे पास जो डेटा आ रहा है, देखिए मैंने इसे रिफ्रेश किया, क्या की क्रिएट हो जा रही है खुद से, चिल्ड्रन क्रिएट हो जा रही है। जब वो टैग स्टार्ट और टैग के बीच में अगर डेटा भेजते हैं तो चिल्ड्रन की क्रिएट हो जाती है। लिखने वाला मैं नहीं हूँ भाई, फेसबुक वालों ने बनाया है, मैं क्या करूँ, समझ रहे। तो चिल्ड्रन बन रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना कि चिल्ड्रन वाली की क्रिएट हो रही है। जाकर आप पेज पर हैं, आपने अगर इस की को गेट कराना होता, कहाँ पर, अपने a.js वाले कंपोनेंट पर, यहाँ पर, ठीक है। मान लो इस पेज पर बेसिक सा मैं बेसिक डिजाइन कर दे रहा हूँ, br से ब्रेक द रूलर, और रेड से नीचे बना दिया क्या, एक बटन, और इस बटन पे मेरे को बीच में वो लिखा हुआ है क्या, चिल्ड्रन। तो अब ऐसे एक्सेस करता तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिखना पड़ता। अब डायरेक्टली अगर चिल्ड्रन लिखना है तो ऊपर क्या करूंगा, डिस्ट्रक्ट करूंगा, यहाँ पर कॉमा करके क्या लिखा मैंने, चिल्ड्रन, कंट्रोल प्लस एस, सेव किया। अब स्पेलिंग देखना है वर्किंग पे, CHILDREN, बटन के अंदर स्पेलिंग स्पेलिंग देखना, तो मिस्टेक होती है वो ऐसी होती है ना, कंट्रोल प्लस एस। बट ठीक है, अब वो एरर नहीं आ रहा है तो ठीक ही दिख रहा है ना, एरर नहीं आ रहा है तो ठीक होगा। कंट्रोल प्लस एस, क्लोज कर दो, देखो इस पर सब्सक्राइब है, इस पर क्लिक है, इस पर डिकार्ड है। क्लियर है बात। यही चीज फंक्शनल कंपोनेंट पे बता रहा हूँ लास्ट बात, और फिर बाकी चीजें ऐड ऑन करूंगा आगे को। तो फंक्शनल कंपोनेंट पर भी ऐसा ही कर सकते थे, क्या कर सकते थे भाई, जो आपके पास app.js वाली फाइल है, इस जगह पर भी आप क्या कर सकते हो, बी वाले कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, ये तो बोल रहा हूँ, ठीक है। सब पड़ोसी बन जाएं, उसके लिए app.css पे गया, ये वाली प्रॉपर्टीज क्या कर ली यहाँ से। अच्छा, ग्रिड फ्लैक्स कुछ भी प्रॉपर्टी यूज करो जिनसे क्या होगा, सीएसएस थोड़ा इजी बनेगी। हालांकि मैं सीएसएस पे फोकस ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ किस पे, रिएक्ट पे, ठीक है। सीएसएस यूज करने के लिए भाई मटेरियल यूआई है, बूटस्ट्रैप है, टाइलविंड सीएसएस है, डिजाइनर है, वो करेगा काम। हम जाकर पेज पर है, तो हमारे पास M1 वाले पे मैंने फ्लेक्स ग्रिड प्रॉपर्टी यूज कर दी है। अब हमारे पास गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट 3 बार आ रहा है। मैंने सेम वही काम किया, प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेजा, app.js, यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, क्या किया, मान लो इन्फो इज इक्वल टू कोई भी की ना, और इस पर क्या लिख दिया, PHP, जैसे मैंने एक की क्रिएट कर दी, क्या लिखा, इन्फो, इस पर लिख दिया जावा, और कोई भी एक की लिखी जिस पे क्या लिख दिया, .NET, कंट्रोल प्लस एस। और क्लोज करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे भी क्या यूज कर लूंगा, चिल्ड्रन यूज कर लूंगा ना। तो मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने क्या कर दिया इसे, बी, कंट्रोल प्लस एस, सेव किया। अब कहाँ पर, b.js वाली फाइल पर जो डेटा गेट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, प्रॉप्स दिस नहीं, इस पर दिस का खेल नहीं है। हम यहाँ पर आए, मैंने लिखा प्रॉप्स, और यहाँ पर रिटर्न के ऊपर कंसोल कराकर देखा पहले, कंसोल डॉट लॉग क्या हो रहा है पास, प्रॉप्स। जाकर आप पेज पर देखिए, जो भी पर्टिकुलर पेज पर काम कर रहे हो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पैनल, इस जगह पे कंसोल पर मैंने रिफ्रेश किया, देखिए इन्फो 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 3 की क्रिएट हो रही है,
ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सेस करना है तो आपको दिस की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इसकी जगह पे चेंजेस करना चाहते हो, जैसे आप अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, props डॉट इन्फो। यहाँ पर दिस लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शनल कंपोनेंट में दिस कीवर्ड हटाया है। हम जाकर अगर पेज पर देखते हैं उस PHP जावा और .NET, अगर आपने मेरे से कहा कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना चाहता हूँ, इन्फो लिखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या लिखते, इन्फो लिखते, और यहाँ पर क्या कर देते, डिस्ट्रक्ट। आपने डिस्ट्रक्ट कर लिया क्या, इन्फो इज इक्वल टू इसको, प्रॉप्स को। क्लियर है बात? जाकर अगर आप पेज पर देखते हैं तो ये आपके पास पेज पर क्लियर आ रहा है। आप चिल्ड्रंस में भी डेटा भेज सकते हैं, जैसे कि आपके पास पेज पर app.js वाली फाइल पर आपने यहाँ पर लिख दिया वेब डेवलपमेंट, इस तरीके से जावा में लिख दिया चेंज करके देखना विजेश जी कॉस्ट की जगह पर। ठीक है, कॉस्ट का मतलब आपको पता है, कॉस्ट की जगह पर लेट लिख के देख लेना, देखो तो आप कर ही सकते हैं। जावा लिख देता हूँ इस पे ऐप एप्लीकेशंस, इस तरीके से लिख दिया, और इसी तरीके से डॉट नेट पे मैंने एप्लीकेशन थोड़ा कैपिटल लिख दिया। डेटा एज एन चिल्ड्रन ही पास होगा, आपके पास की जनरेट होके आएगी कहाँ पर, राइट क्लिक करके ऐसे देख लोगे ना इंस्पेक्टर पैनल पे, यहीं पर देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर कंसोल पर आए, रिफ्रेश किया, क्या क्रिएट हो रहा है, चिल्ड्रन। जब चिल्ड्रन क्रिएट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लिखना चाहते तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिख सकते थे, या फिर यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। अब आपको अगर अलग से टैग पे चाहिए तो आपने कोई भी एक रैंडम से ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर दे रहे हो, चिल्ड्रन, Ctrl+S सेव, और जाकर आप पेज पर देखा क्या हो रहा है, अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं। मैंने H पर लिखा है तो न्यू लाइन उसकी वजह से बन रही है। आपका सिंपल सा पहला क्वेश्चन जो क्रिएट हो रहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखिए अब 3 दिन बाद क्लास होती है, ठीक है, मैं कैसे पढ़ता, मैं सबसे पहला पढ़ता हाउ टू अटैच एन इमेज इन React.js, फिर क्या करता, इमेज को पास करवाता बाय यूजिंग प्रॉप्स। क्लियर? और इस पेज को बनाता किससे, React से। क्योंकि हर एक पर इमेज भी तो अलग अलग है। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पड़ता, हाउ टू अटैच एन इमेज इन React.js। जो बंदे सोचते हैं ना कि क्या पढ़ना चाहिए, टीचर से आगे कैसे बढ़ना चाहिए, या टीचर आपको चीजें पढ़ाते हुए चल रहा है, बट कुछ बच्चे जो आगे पढ़ लेते हैं वो ऐसे समझ जाते हैं चीजें। तो इमेज कैसे अटैच करते हैं, इमेज अटैच करने के लिए आपको ये पब्लिक फोल्डर है ना, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बोल रहा हूं मैं, अगर पढ़ना आपको है, मैं एक लास्ट फाइनल तरीका बोल रहा हूँ, क्या, पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो, क्या लिखो उसका नाम, इमेजेस पिक्चर्स कुछ क्रिएट करो, इसके अंदर क्या डाल दो, इमेज। क्लियर? और इमेज डालने के बाद किसी भी पेज पर पहले INGSRC लिखकर वो पाथ डाल दो डायरेक्टली। क्या लिखोगे यहाँ पर, इमेजेस स्लैश जो भी इमेज होगी वो डायरेक्टली यहाँ पर डाल के देखो। अगर इमेज लग रही है तो इमेज लगने के बाद आप उसे कैसे पास करो, प्रॉप्स से। अब हर एक पे अलग अलग इमेजेस होंगी तो कैसे पास करो, प्रॉप्स से, जो हम अगली क्लास पर देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही। तो आप चाहते हैं तो आप इमेज को पहले कैसे अटैच करते हैं, इमेज को कैसे लगाएंगे, और फिर पूरा पेज बना सकते हैं। वरना अगर आपको लगता है कि पहले धीरे धीरे चलना चाहिए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास पर ऐसा कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो विजय जी ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने उन्हीं पे डाल दिया है कि आप भाई लेट लिख के देख लेना। ठीक है, कॉस्ट की जगह पर क्या लिख के देख लेना, लेट। आप फंक्शन के अंदर ही तो है, लेट तो चली जाएगा ना। कॉस्ट क्या करता है, मैं इन्फो को चेंज नहीं कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज बोली ब्रिजेश ने, अभी से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है।
कि प्रॉप्स को क्या मैं विद इन अ कंपोनेंट चेंज कर सकता हूं, क्या कंपोनेंट के अंदर मैं प्रॉप्स को चेंज कर सकता हूं, कि प्रॉप्स म्यूटेबल होता है कि अनम्यूटेबल, कि क्या मैं प्रॉप्स की वैल्यू, क्योंकि मैंने वहां से इन्फो पर कोई डेटा भेजा है ना, अब क्या मैं यहां पर अगली लाइन पर, क्या मैं इस जगह पर प्रॉप्स डॉट इन्फो इज इक्वल टू पड़ोसी का नाम लिख सकता हूं रमेश, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं? क्या मैं किसी कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं या नहीं? क्या प्रॉप्स म्यूटेबल है या अनम्यूटेबल? वर्डिंग बोल रहा हूं, क्लियर? क्योंकि ब्रिजेश जी ने क्वेश्चन सही पूछा है ना, कॉस्ट वाला, उससे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉप्स को चेंज, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा करके देखना तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे अगली क्लास पे समझेंगे। रिकॉर्डिंग प्लीज जरूर शेयर करना यार ग्रुपों में।